लिवरपूल बॉurnemouth। एकदम सही प्रिडिक्शन मेरी 3-0। लिवरपूल बॉर्नमथ दो। सिंपल था कि जब हाँ। ऑफसाइड वाला गोल हुआ उसके बाद दो चार चीज मैंने नोटिस की कि एक तो डियाज जो है, हम्म। लुइस डियाज, उसका पोर्टो वाला वर्जन शायद आर्ने स्लॉट ने हम्म। फाइंड कर लिया है। और उसकी एक चीज और देखी कि मैंने जो पुरानी थी उसमें बहुत वाइड खेलता था, बहुत ज्यादा वाइड था। हम्म। अभी भी वाइड होता है लेकिन अब बॉक्स के बाद वो ज्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि जो हम्म। दोनों गोल उसने किए वो हम्म। बॉक्स के आसपास रहने की वजह से ही किए। हाँ। और ये मुझे ये भी लगता है कि शायद आर्ने स्लॉट ने ये चेंज किया कि रॉबर्टसन जो ओवरलैप करता था वाइड से, वो नहीं, वो अंडरलैप हम्म। करने लगा, ओवरलैप दोनों अब करने लगा। तो हम्म। इससे डेविड लुइस 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 डियाज को डियाज। बहुत फायदा मिलता है। उसकी वो फिनिशिंग बॉक्स भी के काफी पास अच्छी ज्यादा है। रहता है। और दूसरी चीज मैंने देखी कि कोनाटे, जो हम्म। तीनों गोल में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा, वो अब लॉन्ग पासेस देने लगा है वर्जिल वैन डाइक की तरह। पहले हम्म। नहीं देता था, पहले मैंने जितना अभी तक देखा तो नहीं देता था। इस मैच में मैंने नोटिस किया कि वो लॉन्ग बॉल्स बहुत डाल रहा था हम्म। और वो सही जगह गिर भी रही थी। हम्म। और तीसरी चीज मैंने नोटिस की कि ग्रेवेनबर्च इज द बेस्ट सेंटर हम्म। मिड इन द वर्ल्ड। मजाक की बात है लेकिन जिस तरह वो खेला है ये पांच हाँ। छह मैच, हम्म। उसे मतलब एक परफेक्ट नंबर 6 की तरह खेला है, हम्म। परफेक्ट नंबर 6 की तरह अभी तक। अभी तक। मुझे लगता है जितनी तारीफ बाकी मिडफील्डर्स की हो रही है उसकी नहीं हो रही है। लेकिन वो उसके उसने नहीं। जिस तरह वो हम्म। 6 मैच खेले हैं, क्योंकि हम्म। जब भी उसके पैर में बॉल आती है तो एक तो वहां का भी क्राउड, और हम्म। जो शायद मैं अपनी तरफ से बोला कि थोड़ा सा अपराइट हो जाते हैं, हाँ अब क्या करेगा, अब कौन सा हम्म। फ्लिक करेगा, या अब क्या हम्म। करेगा, या अब कौन सा रन मारेगा। तो मुझे ये लगता है। और तीसरी चीज, बॉर्मथ भी थोड़ा हेल्प की लिवरपूल को, क्योंकि उनकी उनके में शायद ये फिलोसफी या मेंटालिटी आ गई कि मुझे अटैक करना, अटैकिंग गेम हम्म। खेलना है। हम्म। तो शायद उनका जो मैनेजर है वो इतना नाइव नहीं है कि थोड़ा बड़ी टीमों के अगेंस्ट डिफेंसिव खेले। तो ये भी बहुत हेल्प किया। प्लस डार्विन न्यूनेस का तीसरा वाला गोल, आर्ने स्लॉट ने भी बोला कि जब उसने कटबैक किया और शॉट लिया तो मैंने सोचा ये क्यों मार रहा है, लेकिन वो जब बॉल अंदर गई तो आर्ने स्लॉट ने बोला हाँ इसीलिए मैं बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर नहीं था, ये लोग मुझसे हम्म। ज्यादा अच्छे फुटबॉल प्लेयर है कि हम्म। वहां से मार पाए। हाँ। तो एज सिंपल वाला मैच था जैसा होता है, टॉप हम्म। नीचे की साइड से, 15 की साइड से। हम्म। तो ज्यादा कुछ अलग मुझे नहीं पता चला इस मैच से हम्म। लिवरपूल स्क्वाड के बारे में। बस ये है हाँ। कि जीतते रहे। मैं तुमसे हम्म। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अभी तक जितने मैच देखे, तुमने बोला था एक कुछ मैच देख लूंगा मैं तब हम्म। लिवरपूल के बारे में बता सकता हूँ। तुमको क्या लगता है, क्या अगर लिवरपूल ये मेंटेन करे हम्म। फरवरी मार्च तक, तो क्या हाँ। टाइटल के लिए चैलेंज कर सकती है? मुझे लगता है कि लिवरपूल थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, थर्ड आएगी, पर टॉप टू के थोड़ा सा भी एक स्टेप पीछे रह जाएगी। जैसे कि पिछले सीजन हुआ था वैसे ही रहेगी, मतलब उस एक थोड़ा सा पीछे रह जाएगी उतना, पर मतलब लिवरपूल का ज्यादा चांस मैं चैंपियंस लीग में देख सकता हूँ। का उस मामले में कि अगर उसको टीम ऐसी मिलती गई तो ज्यादा अच्छा खेलेगी। पर प्रीमियर लीग में मुझे अभी एक स्टेप पीछे है, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ी खरीदारी भी की और ये नहीं किया, पर एक स्टेप मैं पीछे मानता हूँ लिवरपूल को अपने उस पर मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि एक रन रन अगर चलता रहे लिवरपूल का तो वो आखिरी में कंटेंशन, लिवरपूल कोशिश यही कर सकती है कि वो फाइट में रहे। फाइट में रहेगी तो आखिरी में चैलेंज कर सक तब तब देखा जा सकता है। तो अगला अगला मैच था क्रिस्टल पैलेस यूनाइटेड। क्रिस्टल पैलेस यूनाइटेड। यूनाइटेड वही मैंने पहले गेम से देख रहा हूँ, यूनाइटेड का परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हुआ है, पर इस बार यूनाइटेड के साथ यूनाइटेड वाला चीज हो गया। यूनाइटेड हर बार दूसरों को मतलब खराब खेल के दूसरों को हराती थी। इस बार इस बार क्रिस्टल पैलेस खराब खेली। और क्या रिजल्ट रहा मैं भूल गया। स्कोर 0-0, ड्रॉ जीरो ड्रॉ जीरो ड्रॉ। हाँ, ड्रॉ रहा। पर क्रिस्टल पैलेस तो बॉल रख ही नहीं पा रही थी, बहुत ही खराब खेल रही थी, पर सेकंड हाफ में
सेकंड बॉल हाफ में रख अच्छा खेले। हाँ, सेकंड हाफ में बॉल रखना शुरू हुआ और थोड़ा बहुत वो गेम में आई। पर पहली बार ऐसा देखा मैंने कि ऐसा हो रहा था कि क्रिस्टल पैलेस खराब, मतलब छोटी टीम खराब खेल के लिवरपूल को अरे यूनाइटेड को हरा सकती है। यूनाइटेड बहुत डिसेंट खेल रही थी, बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही थी, हाँ बिल्कुल भी बहुत बॉल नहीं। उनके दो बार लगे थे शायद, नहीं दो हम्म। चांसेस मुझे तो लगता है दोनों को मिली थी गोल करने की, लेकिन दोनों नहीं कर पाए। हाँ, एजे को बहुत चांसेस मिली थी, एजे को दो अच्छी चांस फर्नांडिस मिली को, थी। हाँ हाँ, दो चांस मिली थी बहुत अच्छी। और क्रिस्टल पैलेस को और भी एक चांस अच्छी मिली थी, जिसमें उन्होंने ने रोका था वो वाली। हाँ डबल सेव जो किया था हाँ, ना डबल उन्होंने। सेव किया था वो, ऐसे तुरंत कर दिया था। पर पर यूनाइटेड को जितनी चांस मिली थी उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं, यूनाइटेड को 10-12 चांस मिली थी क्लियर नहीं कट। तो उसमें हेंडरसन की तारीफ होनी चाहिए ना, जिस तरह उसने कीपिंग हाँ, की। एंडरसन ने कीपिंग की। यूनाइटेड फैन तो बहुत गाली दे रहे थे पर, पर जो ट्विटर पे प्रेस उसको। पर जो फर्स्ट हाफ में प्रेसिंग तुम देखो क्रिस्टल पैलेस की, बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोई प्रेस करता था तो कोई नहीं करता था। garnacho ने बहुत परेशान किया है इस पे, एडी एनकेतिया वाली साइड पे। और बिल्कुल भी कोई भी प्रेसिंग नहीं थी, मतलब कोई करता था कोई नहीं करता था, तो बहुत ही इजीली वो लोग उनको खोल देते थे। तो अगला मैच है टॉटनम वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। पर टॉटनम क्या कहते हैं कि टॉटनम ने मतलब होम पे गेम था, उन लोगों ने अपने आप को रिडीम किया, पर इस बारे में ज्यादा बात कर नहीं सकते कि देखे नहीं थे। पहला गोल एम्बुमा मारा, तब तक मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था, पर तुरंत टॉटनम ने रिकवर कर लिया। तो टॉटनम अपने मतलब पहली गलती तो इसने की ब्रेंटफोर्ड ने अपने डिफेंस में, पर ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे अब थोड़ा टॉटनम खेली और इस बार उनको गोल मिल गया, श्रीलंकी को एक गोल मिल गया, कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल गया। तो इस मामले में कहेंगे कि टॉटनम अब थोड़ा राइट ट्रैक पे थोड़ा सा इनका फालतू कंट्रोवर्सी बंद हो सकती। मैच था वेस्ट हैम चेल्सी। चेल्सी के लिए एक बोलना चाहूंगा कि अंडर द रेडार फ्लाई कर रही है एकदम, कोई देख नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे फिफ्थ पे आ गई, फिफ्थ पोजीशन पे है। हाँ, चेल्सी की पोजीशन अच्छी है, पर चेल्सी का जो बोर्नमथ के अगेंस्ट परफॉर्मेंस था पहले 70 मिनट पिछले वीक, वो बिलो पार था। वो तो किसी तरह भर से बोर्नमथ किस्मत खराब, पेनाल्टी मिस कर दी उन लोगों ने, फिर चेल्सी ने मार दिया। इस वीक इस वीक वेस्ट हैम का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, फिर से वही बात कि कोई प्रेसिंग नहीं। लोपेटेगुई इससे बेहतर तो डेविड मॉयजी था। कोई प्रेसिंग नहीं थी, कोई टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं था, आराम से चेल्सी पास कर करके निकल जा रही थी। और दूसरी बात, निकोलस जैक्सन पिछले सीजन जो हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, इस बार तुरंत मार दे रहा है, देख रहा है गोल मार दे रहा है, फिनिशिंग बहुत ही, मतलब ये नहीं कि डिसीजन मेकिंग बहुत। पहला गोल आप देख लो, पहले गोल में वेस्ट हैम जैसे सो गई फ्री किक पे, दूसरे गोल में भी तुरंत डिसीजन मेकिंग जैक्सन की, तो ट्रू बॉल मिली थी। थ्रू बॉल मिली थी। तो उसमें वेस्ट हैम अभी मुझे थोड़ी सी आउट ऑफ टच लग रही है पिछले सीजन, जबकि उन्होंने बहुत प्लेयर खरीदे हैं, बहुत उन लोगों ने बैकअप रखा है, पर कोई उन्होंने उनका मुझे उनका कोच तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे थे, जिस तरीके से वो बाद में बता रहा था कि कुछ करो, कुछ जोश दिखाओ, कुछ नहीं था, मतलब कोई जोश ही नहीं था। तो इसलिए चेल्सी के लिए बहुत अच्छा केक वॉक हो गया। अब चेल्सी बड़ी टीमों के खिलाफ क्या करती है, वो देखने वाला है। बड़ी टीमों मतलब टॉप 4 जो उनके एस्टन विला टाइप जो चैलेंजर होंगे, एस्टन विला, ब्राइटन ही मान लो, और बाकी जो टॉप 3 है उनके खिलाफ क्या करती है, उस पे चेल्सी का वो डिपेंड होगा। तो तुमको क्या लगता है क्या है इस फिफ्थ गेम वीक का मोमेंट, मोमेंट ऑफ द गेम वीक क्या है? मोमेंट ऑफ द गेम वीक कैलिफियोरी को दे सकते हैं। वैसे तो कैलिफियोरी को दे सकते हैं मोमेंट ऑफ द गेम वीक, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रेंड के खिलाफ तुरंत होकर उसने ट्रेंड भी पलट दिया, और वो उतनी बात नहीं हो रही, पर वो एक काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल था। मेरे तो हिसाब से तो हालैंड हालैंड का जो उसने गेब्रियल को बॉल मारी है गोल के बाद, मतलब ऐसे स्ट्राइकर तो गायब ही हो गए हैं हाँ, और जो उसने थोड़ी सी
छेड़खानी करे हाँ ऐसे स्ट्राइकर गायब ही हो गए। लेकिन वो देख के मैंने नहीं देखा, ट्विटर पे किसी ने पॉइंट आउट किया कि हाँ। गोल चला के उसके बाद मार गेब्रियल को सर पे मारा बॉल। उसके बाद उसने लुइस केली जो 17 साल का आया था, उसको बोला बोला हु आर यू। हु आर यू, क्योंकि वो बहुत बेड़ा था, वो बहुत बेड़ा था।